क्लास 12th गज़ल नंबर 1 सफ़र नंबर 142 और शायर का नाम है हसरत मोहानी। इसकी पहली गज़ल आज हम पढ़ते हैं। पहला शेर है, बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसको बुलाता हूँ, अपने दिल से उसको बुलाता हूँ, लेकिन बराबर याद आते हैं। लेकिन वो उसकी याद मेरे दिल में बराबर आती है, यानी बुलाने के बावजूद भी वो उसकी याद मेरे दिल में बराबर आती है। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही यानी ये अल्लाह से कहता है कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है कि उल्फत छोड़ने के बावजूद तर्क उल्फत पर भी वो क्यों कर याद आते हैं, क्यों मुझे वो याद आते हैं। यानी हसरत अपने महबूब की जुदाई और जुल्म सितम पर जो उसने उस पर डाए हैं, यूं बयान करता है कि मैं उसकी मोहब्बत में एक आशिक बनकर गिरफ्तार हुआ हूँ, और बुलाने के बावजूद भी जब वो याद आते हैं तो सख्त याद आते हैं। दूसरा शेर है, नछेड़ ए हम नशीन कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। सहबा एक किस्म की शराब है। शायर फरमाता है कि ए मेरे रफ़ीक, मुझे हालत शराब के किस्से कहानियाँ याद न दिला। इन बातों से मुझे उस शराब के समंदर याद आते हैं जो महबूब की जुदाई में पीने पड़े, और जिसके असर से मुझ पर बेखुदी का आलम तारी होता था। तीसरा है, रहा करते हैं कैद होश में ए वाह नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। हसरत फरमाते हैं कि अब जबकि मैं होश में आ चुका हूँ, लेकिन यह तो मेरी मोहब्बत की नाकामी है, और मैं होश व हवास का कैदी बन चुका हूँ। मुझे खुद फरामोशी के आलम में, यानी बेखबरी के आलम में, जंगलों और वीरानों में आज़ाद आवारा गर्दी की याद आती है, और चाहता हूँ कि इसी हालत में फिर लौट जाऊँ। दश्त रहा करते हैं कैद होश में ए वाह नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। वो जंगलों में फिरना, वो जंगलों के चक्कर काटना, वो मुझे याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। सीधा साधा शेर है। हसरत फरमाते हैं कि मुझे कभी कभी महीनों तक अपने महबूब की याद नहीं आती, लेकिन जब उनकी याद आती है तो फिर याद आते ही रहते हैं। यानी जब उसकी याद आती है तो महीनों तक नहीं आती, अब जब कि उसकी याद आई तो फिर वो आती ही रहती है। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्क मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। हसरत फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब को बुलाने की कोशिश की और समझ बैठा कि मैं इसमें कामयाब हुआ, लेकिन सच तो यह है
کہ وہ اب پہلے اس سے زیادہ یاد آتے ہیں تجھے، تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، اور ملاقات یار کے لیے زیادہ بے قرار رہتا ہوں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ تو یہ تھے پہلی غزل کے یہ 5 اشعار۔ تو کل انشاءاللہ دوسری غزل کے یہ 5 اشعار پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔